अगर पाकिस्तान रेड लिस्ट में तो ट्रैवल कैसे करना है, वैक्सीन कौन सी लगवानी है, कौन सा मुल्क कौन सी वैक्सीन मांग रहा है, कहीं होटल में स्टे करना है नहीं करना, इन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में हैं, डिटेल्ड आंसर्स हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा और आई होप आप सबके काम आए। शुक्रिया। हाँ भी क्या हाल है भैया, आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे पिछले 1-1.5 माह से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो अक्सर व बेशतर सवालात आते हैं कि जी आप ट्रैवल किया है आपने रिसेंटली कोविड के टाइम में, रेड लिस्ट पे हैं हम, तो वैक्सीन कौन सी लगवाई है, वैक्सीन कौन सी मांग रहे हैं, आपने मैंडेटरी होटल स्टे किया था या नहीं किया था, वगैरह वगैरह। तो उन सारे सवालात के जवाब मैं आराम से देता हूँ, मगर प्लीज़ इसको हरफ आखिर नहीं समझिएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपसे अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। इसको प्लीज़ एज एन एडवाइस मत लीजिएगा। सो बेसिकली सीन ये था कि मुझे जुलाई में यहाँ इंग्लैंड आना था, चूँकि बकरा ईद मैंने अपनी फैमिली के साथ करनी थी, तो ये प्लान था। वैक्सीन मैंने पाकिस्तान से लगवानी थी, मैंने साइन अप किया हुआ था, जब अनाउंस हुआ कि 40 से नीचे वालों को लगा रहे हैं, जी अभी हम नीचे ही हैं। तो जब तक बारी आने ही वाली थी कि एक पोस्ट पे मेरी नज़र पड़ी कि जी मिडल ईस्ट वाले यानी सऊदी और दुबई ख़ास तौर पे ये चाइनीज़ वैक्सीन जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ साइनोवैक साइनोफार्म वगैरह लग रही थी। तो मैं रुक गया, मैंने बोला यार हमने वैसी पिछली एक वीडियो बनाई थी कि जी हालात सही हो तो इंशाल्लाह बीवी बच्चों को उम्रे पे लेके जाना है, दूसरा दुबई इस लाइक सेकंड होम आना जाना लगा ही रहता। तो मैं रुक गया, मैं यार कहीं और से ये फाइज़र मॉडर्ना वगैरह की जुगाड़ हो जाए जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, ये वाली लगवा लेंगे। अब वक्त गुजरता गया, जुलाई करीब आता गया, लेकिन वैक्सीन की कहीं से जुगाड़ नहीं हुई। अब चूँकि मुझे यूके आना था, यूके पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट में है। रेड लिस्ट वाले कंट्रीज़ जो हैं ट्रैवल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बहुत सारे दुबई के दोस्त कराची में छोटी ईद के फंसे हुए हैं, तो दुबई के रेजिडेंट्स, मगर वो रेड लिस्ट में है तो वो नहीं आ सकते। जो नेशनल होता है उसको उसका मुल्क नहीं रोक सकता, वो आ सकते हैं और उनको फिर 12 दिन का 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन करना होगा होटल में, यूके में, जिसके अखराजात 1800 पाउंड यानी तकरीबन 3.25 लाख रुपए। ठीक है, तो यूके नेशनल रेड लिस्ट से आ सकते हैं। मैं चूँकि यहाँ का नेशनल नहीं हूँ तो मैं रेड लिस्ट वाले कंट्री से यहाँ नहीं आ सकता। तो दूसरा रास्ता ये था जो इन्होंने बताया है कि आप किसी और मुल्क में जो इनकी एम्बर लिस्ट में या ग्रीन लिस्ट में हो, वहाँ पे 12 दिन गुजार के भले आप यहाँ आ जाएं, वो एक तरीका है आने का। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि यार ये तरीका अपनाते हैं, किसी और मुल्क जाते हैं जो इनकी लिस्ट में ओके हो, वहाँ 12 दिन करके फिर यहाँ आएंगे। तो हमने रशिया का प्लान बनाया, मैंने, मुबीन भाई ने और मोहम्मद अली द ग्रेट ने। वहाँ पे वो यूएफा कप भी चल रहा था, बोला नया मुल्क भी देख लेंगे, व्लॉग भी बन जाएंगे। तो अब जैसे जैसे रशिया जाने का टाइम आता रहा करीब, तो खबरें आने लगी कि जी पाकिस्तानी को डिटेन कर रहे हैं। उसकी बाद में हमें वजह ये पता चली कि चूँकि वीज़ा फ्री था और सिर्फ फुटबॉल का टिकट लेके घुस जाओ रशिया, तो जी सारे घुस गए वहाँ पे, जेब में $50 लेके, ना कोई होटल की बुकिंग, ना किसी को अंग्रेज़ी आती, तो ज़ाहिर है इमिग्रेशन वाला तो आपको पकड़ेगा, वो तो आपको डिटेन करेगा। उन्होंने पकड़ धकड़ शुरू की, उन्होंने वहाँ से वीडियोस बना के डालना शुरू की कि जी रशियन हमें पकड़ रहे हैं। हम भी डर गए, हमने बोला यार ह्यूमन राइट्स के मामले में रशिया और पाकिस्तान 19-20 ही है, दूसरा अपनी ज़बान जानते नहीं है यार, फंसा ना जाए, तो हम डर के मारे फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया रशिया का। अब चूँकि मेरे पास गुज़श्ता वक्तों का अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ था, अच्छे वक्तों का, तो मैंने सोचा कि फिर अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पे 12 दिन करके फिर यहाँ आ जाएंगे। तो फिर मैं अमेरिका, अच्छा मैं वेट ही करता रहा कि यार अब आ जाए कोई वैक्सीन की जुगाड़ हो जाए, तो फाइज़र मॉडर्ना कोई वहाँ पे पकड़ ना ले वगैरह वगैरह। तो खैर अब वो नहीं हुआ, लोग कह रहे थे जी वैक्सीन नहीं पूछ रहे, मतलब ठीक है जी। हमने PCR टेस्ट कराया, निकल गए हम शिकागो। अब मज़े की बात सुनिए, अब ये अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। मैंने कराची से PCR टेस्ट कराया, कराची एयरपोर्ट गया, खातून ने हर चीज़ ले ली, पासपोर्ट वीज़ा ये सब चेक कर लिया, PCR नहीं मांगा। मैंने बोला शायद घबराहट में रश होता है ना, अभी 10 चीज़ें चेक करनी है, लगेज भी पास करना है, तो शायद उनके जहन से निकल गया, तो उन्होंने नहीं मांगा। कतर एयरवेज से मैं गया, दोहा पे फ़्लाइट रुकी, दोहा पे भी मुझसे नहीं मांगा। मैंने बोला यार बड़ा अजीब इत्तेफाक है यार, वैसे तो हर जगह ये सारे पेपर मांगते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, इन्होंने नहीं मांगा। फिर हम चले गए अमेरिका, शिकागो में हमारी लैंडिंग हुई। अबे वहाँ वैक्सीन तो दूर की बात, उन्होंने PCR टेस्ट भी नहीं मांगा मुझसे। अब कुछ लोग कहते हैं जी अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन फ्रीडम पे वो करते हैं बिलीव, तो वो नहीं मांगते इन चीज़ों को, खल्ली वल्ली कहते हैं भाई आके रहो। उन्होंने बस मुझसे रिवायती सवाल, क्यों आए हो, कब तक ठहरोगे, किसके पास जाओगे, कहाँ कहाँ बुकिंग है वगैरह। अरे यार ये सारे ही जा रहे हैं, हम भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो है ये कर दिया, सवाल जवाब दिए, उन्होंने बोला जाओ, कोई वैक्सीन शैक्सीन नहीं, PCR मांगा ही नहीं। हालांकि इतनी मुश्किल से मैंने करवाया था,
क्योंकि आपको 48 घंटे पहले कराना होता है और 24 घंटे का सफ़र होता है, तो एक्सपायर ही हो जाता है बाय द टाइम यू लैंड। बड़ी मुश्किल से सेम डे रिजल्ट लिया था, मांगा ही नहीं अगलों ने। ठीक है जी, खैर फिर अमेरिका गए तो वहाँ पता चला गली गली में वैक्सीन लग रही है, जो मांगो लग रही है। फाइज़र चाहिए, मॉडर्ना चाहिए, जॉनसन चाहिए, सब लग रही है कोने कोने की फार्मेसी में। पासपोर्ट दिखाओ, घुस जाओ। नो यार ये ठीक है। तो अब चूँकि मैं वहाँ सिर्फ 12 दिन था और ये फाइज़र मॉडर्ना में कम से कम 18 दिन, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते का गैप होता है, इतना टाइम में वहाँ था नहीं। तो जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट हमने बोला ये वो लगा दें हमें। वो लगाई, आधा दिन बीमार रहे, कड़क हो गई थी बॉडी, उसका हमें अंदाज़ा था। तो पहले से ही टाइलेनॉल जूस वूस लेके मैं जिस दिन इंजेक्शन लगाया रात को होटल में मैं ले गया और सुबह 4:30 बजे आँख खुली, आधा जिस्म मेरा अकड़ा हुआ था। मैग्नेट चला गया था ना, 5G के सिग्नल यूँ आ रहे थे ना, तो अकड़ गया था मैं। तो जब उठूँ टाइलेनॉल खाई, टाइलेनॉल वहाँ की पैरासीटामॉल कहते हैं, और जूस फाँका, फिर सो गया, फिर उठा। दोपहर 2:30 बजे आपका भाई बिल्कुल फिट था, शाम को पाकिस्तान एम्बेसी में डिनर भी किया। ठीक है, वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे। तो ये सीन हुआ, वैक्सीन वहाँ से लगी, 12 दिन हो गए, फिर यहाँ एंट्री हुई। अब यूके में एंट्री का कोई रूल हो ना हो, एक रूल ये ज़रूर है कि जी आपने दूसरे और 8वें दिन का टेस्ट बुक कराते हुए आना, ये तो इनका वो है। और होम आइसोलेशन, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, आपने 10 दिन सेल्फ आइसोलेट करना है। अब नया रूल निकला, देखिए हफ्ते हफ्ते महीने महीने रूल चेंज हो जाते हैं। तो इस वीडियो ये मैं अगस्त में बना रहा हूँ, कहीं आप नवंबर में देख के अप्लाई कर लें। रूल बार बार चेंज होते हैं। अब ये कह रहे हैं जो डबल डोज हैं, शायद इनके वाले जिन्होंने यहाँ से डबल डोज कराई है, उनको सेल्फ आइसोलेशन भी नहीं करनी, घुस जाओ ऐसे ही। ठीक है, खैर अब मैं यहाँ का नेशनल नहीं हूँ, तो मैं जब यहाँ आया तो दूसरे और 8वें दिन का टेस्ट पहले से ही बुक कराया हुआ था, जो कि बाकायदा चेक होता है, उसके बगैर एंट्री नहीं मिलती। आपको चढ़ने नहीं देते, अगर आप कराची से चढ़ रहे हो वहीं रोक लेंगे। आपको वहाँ रसीद दिखानी होती है 210-220 पाउंड की, कि देखिए 2 टेस्ट मैंने बुक कराए हैं, फिर वो घर पे आते हैं टेस्ट, खुद ही करना होता है, खुद ही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, वो कराया 10 दिन सेल्फ आइसोलेशन की। उसके बाद में बाहर निकला, और बाहर ऐसा निकला कि अब अंदर ही नहीं जा रहा, मैं बाहर घूम रहा हूँ। अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली इंस्टाग्राम पे, आपने नोटिस किया होगा इंग्लैंड टू इंग्लैंड 1.5 महीने पहले जब मैं अमेरिका में था, सब खुला था, सब घूम रहे थे। यहाँ भी देखें सब ऑन है भाई, पूरी ये शॉपिंग स्ट्रीट है, फुल ऑन है। लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए, ट्रेन में फिर भी पहन लेते, इक्का दुक्का, मतलब मिक्स एंड मैच चल रहा है। अमेरिका में सब ओपन था, वजह सब ने वैक्सीनेशन लगवा ली, सब ओके कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे मैं आया था 17 जुलाई को, उसके अगले दिन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया फ्रीडम डे, कि भाई अब से फ्रीडम डे है, मास्क पहनना है पहनो, नहीं पहना नहीं पहनो। हमने 1.5 साल आपको सिखा दिया, समझा दिया कि जी किस तरह रहना है, डिस्टेंस रखना है, ये रखना है, वो रखना है। अब आप ना करो तो सारी ज़िंदगी तो इंग्लैंड बंद नहीं हो सकता भाई। कारोबार भी खोलना है, दुकानें खोलनी है, लोगों के कारोबार ठप हो गए, बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब इन्होंने लोगों के हाल पे छोड़ दिया। आपने जीना है तो मास्क लगा लें, आपने मरना है तो खुला मुँह लेके घूमें। हम भी मास्क लेके घूमने, जेब में रखा है, आपसे बातचीत के लिए ज़रा उतारा हुआ था। ठीक है, और ट्रेन में लोगों ने वैसे ही पहना हुआ है। देखें अभी पिछले दिनों कराची में लॉकडाउन था, तो अफसोस हो रहा था ये देखे, और लोग बड़े हैरान थे जब मैंने यहाँ से पिकाडिली स्क्वायर, जो कि मेरे बिल्कुल सामने ही है, स्टोरी शेयर कर रहा था। लोग बड़े हैरानगी से पूछते थे, यार ये खुला कैसे, ये सब कैसे चल रहा है? अरे भाई सबने टीके लगवा के निकल लिए, हम अभी तक इसी में मरे। अभी तक तो लोग यही कह रहे हैं कि जी एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है यार, खुदा को मान लो यार। 200 मुल्क अफेक्ट हुए में, आप कह रहे हो होता ही नहीं है। फिर वैक्सीनेशन में अभी देखो, जान जा रही थी, नहीं लगवा रहे थे, जानू से बातचीत का रोकने की धमकी यही तो लगा ली है। जान निकल जाए, जानू की कॉल ना निकल जाए, पहुँच गए फ़ौरन टीके लगवाने। तो अच्छा, पिछले दिनों में लॉर्ड्स गया हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखने, तो एक भाई ने मैसेज किया कि यार देखो इन्होंने लॉर्ड्स खोला हुआ, हमारा मक्का मदीना बंद किया हुआ, ये साजिश है। मैंने बोला बेटा साजिश नहीं है, देखो होता ये है कि यहाँ पे जो है ना, कोई 1500 रुपये लेके जाली कार्ड नहीं दे रहा वैक्सीनेशन का, और नादरा में एंट्री नहीं कर रहा, जाली 2 नंबर, ये हो गया। यहाँ पे सिस्टम पक्का है, इनको अपने सिस्टम पे एतबार है, इन्होंने अपना मुल्क खोल दिया। जो वैक्सीनेट जिसके पास कार्ड है वो पक्का 100% वैक्सीनेटेड है। यही वजह है कि दुबई भी यहाँ के लिए खुल गया। आज ही हमारा बेटा ननिहाल गया है अपने, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने खोल दिया। अब सऊदी का सीन ये है कि जी हज उम्रा करने कहाँ किस लोग किन्होंने आना है सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। वहाँ पे है सबसे ज़्यादा करप्शन। वहाँ पे आप 800-800 रुपये दे के, 1000-1200 दे के जाली एंट्री कराओगे। सऊदी इतनी मेहनत करके बेचारे अपना केसेस नीचे लाएंगे, आपने वहाँ जाके सबको चिपकना है, फिर केसेस ऊपर कर लेना है। तो मसला साजिश वाजिश ना, अब ये निकल आओ इन चीज़ों से भाई, अब बड़े हो जाओ। बात सारी ये है, यहाँ के सिस्टम पक्के हैं,
इन्होंने पक्की वैक्सीनेशन कराई है, तो इनके लिए भी दुनिया खोल दी और इन्होंने अपनी भी दुनिया खोल दी आपके सामने, ठीक है। पिंडी के बॉयज़ इधर भी हैं, ये देखो पिंडी एक कैफियत है, किसी पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी बहुत है, ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों पहले जब केसेस बढ़ गए थे कराची में, तो मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा था, लोगों ने लिखी हुई थी कि हमने वैक्सीनेशन कराई, हमें फिर भी कोविड हो गया, या हमने टीका लगवाया, चौथे दिन कोविड हो गया। देखें, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बड़ी आसान सी। वैक्सीनेशन ये गारंटी नहीं देती कि आपको कोविड नहीं होगा। कोविड सबको होना है, जैसे फ्लू हर साल सबको होता है, ये भी सबको होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको होना है। जो ये गारंटी तो फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन जो इसमें इसका एक फ़ायदा ये है कि जो सिवियरिटी लेवल होता है ना बीमारी का, वो बहुत हद दर्जे तक गिर जाता है, ठीक है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे एक जानने वाले, मेरी उम्र के हैं, उनको कोविड हुआ कुछ महीनों पहले, 7वें दिन ऑक्सीजन पे तो वो चल ही रहे थे, 7वें दिन वसीयत लिख दी थी कि भाई शायद अब हम जा रहे हैं, ठीक है। उसके बरक्स मेरी अपनी वालदा, जो कि उन हिसाब से 30 साल बड़ी है, ठीक है, चूँकि वो वैक्सीनेटेड थी, उनको अभी कोविड हुआ जून के आखिर में। और हम जब कमरा खोलें, या तो वो नमाज़ पढ़ रही होती थी मुसल्ले पे, या फिर वो कमरे की सफाई। इतनी एक्टिव 69 साल की खातून, इतनी एक्टिव, कहाँ वो जवान जहान हमारी उम्र का, और उसने वसीयत लिख दी वैक्सीनेशन का फ़र्क है। तो सिवियरिटी का लेवल कम करती है, ये गारंटी नहीं कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, सबको होगा। तो भाई ये चीज़ है, इतनी सी बात थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फ़िलहाल वैक्सीन कोई नहीं मांग रहा, शायद आने वाले वक्तों में जिस तरह देखें मांगेंगे तो हमसे ही मांगेंगे, जिस तरह दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया, आज भी हमसे वो पीला वाला कार्ड मांग रहे थे ना कुछ अरसे तक, इसलिए। अच्छा, मास्क लगाने की चीज़ ज़रूरी इसलिए है, देखें आप चाहे वैक्सीनेटेड हो, मास्क फिर भी लगाएं, क्योंकि फिर आप जो है ना कंटेनर बन सकते हैं किसी और को देने के लिए, इसलिए मास्क लगाते हैं। सिमिलरली अब पोलियो ना हमें है ना आपको है, ठीक है, मगर हम पोलियो के कतरे क्यों पी एयरपोर्ट में पीला वाला कार्ड लेके, क्यों? क्योंकि हम कैरियर बन सकते हैं ना, हम वायरस का कंटेनर बन के कहीं और फैला सकते हैं, हमें चाहे हो ना हो। तो कोविड का भी ये सीन है, मास्क फिर भी लगाना है। हमारे पास भी मास्क है, आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देख ले भाई, जेब में है। हाँ, एक और चीज़ यूके वालों के लिए कम अज़ कम, वो ये कि बहुत सारे मुल्क बशमूल पाकिस्तान NHS का PCR टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही एयरलाइंस, आपको घुसने ही नहीं दे रहे। हमारे एक जानने वाले हैं, वो जा रहे थे पाकिस्तान, उनको उतार दिया, कि मतलब चढ़ने ही नहीं दिया, उतारा क्या कि जी NHS का नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने रीज़न ये दी है कि NHS का जो रिज़ल्ट आता है उसमें PCR का लफ्ज़ कहीं नहीं इस्तेमाल होता। तो बहुत सारी हुकूमतें, ना सिर्फ पाकिस्तान, मिडल ईस्ट की भी, वो अलाउ नहीं कर रही। तो NHS का टेस्ट नहीं कराना आपने, फ्री वाला 50-60 पाउंड वाला आपको कराना पड़ेगा, ये शर्त है। तो मैंने सोचा ये कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लूँ, और ताकि लोगों के काम है, बड़ी कन्फ्यूजन है, कोई एक क्या बात करता है, कोई क्या बात करता है। तो ये सीन है भाई, वैक्सीनेशन करा लेंगे तो मुल्क खुल जाएगा, नहीं तो बंद पड़ा रहेगा। आप कोसते रहे, जितना कोसते रहे, कोसने से कुछ नहीं होगा भाई, लोगों को एजुकेट करें। और ये आपके सामने, ये तो मैं अभी बड़ा सन्नाटा है भाई, अभी का टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं, यहाँ पे मगरिब ज़रा 9:15 तक होती है, तो और आज वीकडे है, तो ये तो बड़ा सन्नाटा है। नहीं तो आप यहाँ रश देखते हैं, आप मेरी दूसरी वीडियोस में, जो लेस्टर स्क्वायर वाली वीडियो, लेस्टर स्क्वायर सामने है, वीडियोस में रश तो देखें, लोग घुस रहे कैमरे में, मजाक मस्तियाँ कर रहे हैं, गाने वाने चल रहे हैं, यहाँ पे बड़ा फ्लैश मॉब चलता है, ये सीन है। तो अपना ख्याल रखिए, टीका लगवा लें, अम्मी अब्बू को भी लगवा लें, बड़ी बचत है भाई, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये हम आ गए पिकाडिली स्क्वायर, पिकाडिली सर्कस में, हमेशा इसको स्क्वायर पता नहीं क्यों बोल देता हूँ, QR कोड ना आ जाए आप लोगों का। और देखना था, हाथ दुख गया भाई, मुँह भी थक गया, बहुत बोल लिया, बड़ी कैसेट चल गई। टीका लगवाएं और अपना ख्याल रखें, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अपना ख्याल, खुदा हाफिज़।